कृष्ण के कह दी कि होगा अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वाल्मीकि तुलसी में। यही बाबा जी ने यही क्रम का निर्वाह किया। तो प्रश्न उठता है कि भगवान सारंग धनवा है क्या? कृष्ण सारंग धनवा है? तो सारंग पानी तो है नहीं। मुझे कल कोई कह रहा था कि बाबू धूप तो है लेकिन ठीक है, कथा चलती है तो तकलीफ नहीं होती है, हवा भी है, आज अभी से शुरू हो गई। हम एक महात्मा से हमने पहले भी सुना था हमारे, आप बच्चे को, उसके जवाब में शायद ये चर्चा हुई थी कि 5 वस्तु आ जाए वो समर्थ है, चाहे श्रोता हो, चाहे वक्ता हो, चाहे कोई भी हो, भारत में हो, विदेश में हो, पैंट पहनता हो, धोती पहनता हो, बहन हो, भाई हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, काला गोरा जो भी हो। पहला, धीरे धीरे हम में राम का स्वभाव हो। व्यक्ति को चाहिए हमारे में राम का स्वभाव उतरे। फिर राम का स्वभाव क्या है वो तो रामचरितमानस में, वाल्मीकि में आपको खोजना पड़ेगा। कई महापुरुषों को आप देखिए, उसके स्वभाव का दर्शन करके लगेगा कि त्रेता का राम ऐसा ही होगा स्वभाव। मैं जान नीचे राज स्वभाव अपराधी पर कोहन अपराधी पर कोहन का। भरत जी ने प्रमाण दिया है कि मैं प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। कैसा स्वभाव? कि अपराध करने वाले पर भी वो क्रोध नहीं करते। ये राम का स्वभाव है। अपराधी का भी दोष नहीं देखते, कभी उसकी स्तुति नहीं करते। ऐसा जिसका स्वभाव जासु स्वभाव हरि अनुकूला, जासु स्वभाव हरि अनुकूला, सोगिनी करहि रातु प्रतिकूला, सोगिनी करहि रातु प्रतिकूला। ये बात जब महाराज ने रखी है रामचरितमानस में, तब कई का कोई प्रतिभाव नहीं मिलता है। लेकिन यदि कोई कई के अंतरंग स्थिति का दर्शन करे तो ये बात सुनते सुनते वो भीतर से रोई होगी कि बात तो सच है। राम का स्वभाव दुश्मन को भी अनुकूल होगा और हमारा स्वभाव परिवार वालों को भी अनुकूल होगा। जरा सोचिए तो सही, करीब करीब 90% क्या 99% पति का स्वभाव पत्नी को अनुकूल नहीं है। शादी के समय और उसके बाद 1-2 महीना ठीक है, बाकी सीताराम। हमारे गुजराती में कहते हैं कि शादी जब होती है तो 1-2 महीना ऐसा होता है कि पति कहे वो पत्नी सुनती है, फिर उसके बाद 2-3 महीना पूरा चक्र उलट जाता है, फिर पत्नी कहती है पतिदेव सुनता है। लेकिन 6 मास में तो घटना बिल्कुल उल्टी दूसरी हो जाती है, फिर दोनों कहते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। ऐसी स्थिति है। किसी का स्वभाव किसी को अनुकूल नहीं हो रहा, ये तो फिर जिंदगी पूरी करते हैं सब, अभी मार खाकर सब। सत्संग में ऐसे नहीं आए हो, वरना तुम बनिए लोग हो, हिसाबी लोग हो। और उपाय एकमात्र सत्संग है जो स्वभाव को थोड़ा बहुत ठीक कर सके। वयम खलाहा सहुत्पत्ति। काली नाग ने कहा हमारा स्वभाव सुधरने वाला नहीं। प्रभु ने कहा कि तो कोई सत्संग में जाओ। सत्संग का आदेश दिया, सत सुधरई सतसंगति पाई। फिर भी गोस्वामी जी ने तो उठाया ही है, कलई पल भल पाई ससंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। परिवार के लोगों को स्वभाव अनुकूल नहीं। बोलो ऐसा कितना हम कंगाल जी रहे। तो कुछ समय तो बनती रहती है, बाकी तो हमारा एक युवान तो कहता है कि बापू सगाई करने में जितनी बुद्धि थी खर्च हो गई, ब्याह करने के बाद बुद्धि ही नहीं रही। क्योंकि सगाई में ही सब खर्च डाला, चुनाव करने में उसको, उससे शादी हो, उसको मिलूं, इसको बस उसमें। एकमात्र उपाय नहीं, थोड़ा प्रयास भी करो, थोड़ी कृपा पाओ, लेकिन प्रयास करो कि हमारा स्वभाव सबको अनुकूल हो। तुम्हारे बोलने से बात बिगड़ती हो तो थोड़ा मौन रहो। राम जैसा ये है नहीं, ऐसा लगे कि राम ऐसा हो सकता है, इतना प्रबल भाव हो जाए तब श्रोतव्य और वक्तव्य सफल हो जाता है। राम का स्वभाव संक्षेप में और कृष्ण का प्रभाव। 5 वस्तु याद रख। पंचामृत, कृष्ण का प्रभाव, ये छोटा नंदन का प्रभाव तो देखो। लोग मानते नहीं, बूढ़े गोप मानते नहीं थे। शक्टासुर को मार दिया, 1 लाख से नीचे सोया और सभी बच्चों ने देखा भी कि हमने देखा कि कन्हैया ने किया, तो बूढ़े बनने को तैयार नहीं। अब रखो, ये हो सकता है क्या? ये छोटा बालक कर सकता है? बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। अद्भुत प्रभाव, अद्भुत कर्म श्री कृष्ण का, अद्भुत प्रभाव। हम उनके हैं, उनके अंश हैं, अंशी का प्रभाव भी थोड़ा है। उनके प्रभाव का जीवन में रूपांतरण हो, यह भी जरूर है। तो राम का स्वभाव, कृष्ण का प्रभाव और भगवान शिव का सद्भाव हम सब में हो। शंकर का सद्भाव, शंकरी वृत्ति, जगत कल्याण की भावनाएं हमारा हृदय भरा रहे, शिवमय दृष्टि हो जाए तो भगवान शिव का सद्भाव। ये तीसरा सूत्र है। चौथा बहुत महत्व का सूत्र मेरी समझ में, जीवन में कामना का अभाव हो। कोई काम, सुनने का फल क्या? सुनने को मिला वो। बोलने का फल क्या? बोलने का प्रभु ने अवसर दिया वही। और बाद में क्या फल? उधार क्या फल? हम तो कहते रहते हैं राम नाम लेने का फल क्या? हम राम नाम बोल सके वही फल है। और क्या फल हो सकता है? यही तो परिणाम है। कोई कामना नहीं। जरूरत तो प्रकृति का नियम है अस्तित्व का कि तेरी जितनी जरूरत होगी हम पूरी कर देंगे, लेकिन तेरी कामना पूरी करने का हम पर कोई जिम्मा नहीं है। तेरी कामनाओं को पूरी करना हमारा कोई दायित्व नहीं है, प्रकृति का वरदान है। जरूरत होगी वो तो तुमको मिल जाए, जरूर मिल जाए, बाकी और हमारी जिम्मेवारी नहीं। कामना का अभाव धीरे धीरे, मैं समझता हूँ बोलना आसान है, बाकी धीरे धीरे संकेलो, सिकुड़ो अपने आप को। बहुत विस्तृत हुई, बहुत फैले। और मैं कल भी कह रहा कि बहुत फैल जाने का बहुत चार्ज लग जाता है, बहुत कर चुकाना पड़ता है, तभी तो ये सब होता है। लेकिन फिर उसको संकेलो कुर्म के अंग की तरह। वो दृश्य तो याद करो, इतने साम्राज्यों का विस्तार, भगवान अद्भुत कर्मा श्री चुपचाप बैठ गया, पीपल देनी चाहिए।
विष्णु का वृक्ष पीपल है, ब्रह्मा का वृक्ष मृग है और शंकर का वृक्ष बट वृक्ष है। तीनों के ये 3 वृक्ष है। कितना भगवान कृष्ण के चरित्र का दर्शन करते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संतों से सुनते हैं, भक्तों की बोली में सुनते हैं, कितना बड़ा विस्तार, क्या ऐश्वर्य उसका। लेकिन जब जाना हुआ तो बिल्कुल अकेला, नितांत एकांत ले लिया, कुर्म के अंग की तरह सबसे गोविंद गोविंद है। कृष्ण चरित्र है। खूब स्मरो कृष्ण को, खूब। ऊपर से फकीर होकर और भीतर से अमीर होकर इस दुनिया से जाना चाहिए, भीतरी अमीरी लेकर। ये प्रभाव, शिव का सद्भाव और कामनाओं का अभाव। और हम जैसे संसारी लोग कामना का अभाव कैसे कर सकेंगे? एकमात्र उपाय है इन्हीं सभी कामनाओं को कृष्ण के चरणों में समर्पित करना। एक विशिष्ट तृष्णा जीवन में आए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एकमात्र उपाय, सब कर ममता त्याग बटोरे। सभी ममताओं के धागे को लेकर प्रभु के चरणों में बांध दिया जाए। मेरी सभी ममताओं का केंद्र तू है, मेरी सभी ममताओं ने तो हमको मारा है, तू है। और ये